बैक स्टूडेंट्स। ये बस अभी ये लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक है 9.7 सॉइल एंड क्रॉप्स। Different types of soil are found in different parts of India. In some part there is clayey soil, in some part there is loamy soil, while in some parts there is sandy soil. यानी कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइप के सॉइल्स मिलते हैं। कुछ पार्ट में क्लेई सॉइल मिलता है, कुछ पार्ट में लूमी सॉइल मिलता है, वहीं कुछ पार्ट में सैंडी सॉइल मिलता है। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in soil structure. यानी कि सॉइल जो है वो विंड, क्लाइमेट, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी इन सारी चीज़ों से अफेक्ट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल प्रोफाइल में भी चेंजेस लाते हैं और सॉइल के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाते हैं। आगे देखते हैं। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. यानी कि जो भी क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं और साथ ही साथ में जो सॉइल का कंपोनेंट है वो डिटरमाइन करता है कि उसमें किस टाइप के वेजिटेशन ग्रो होंगे और किस टाइप के क्रॉप्स उसमें ग्रो होंगे। क्लेई एंड लूमी सॉइल आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम। यानी कि क्लेई और लूमी सॉइल कैसा है, वीट्स और ग्राम ये सारी चीज़ों को उगाने के लिए, मतलब कोई भी सीरियल हो वो सारी चीज़ों को ग्रो करने के लिए क्लेई और लूमी सॉइल बहुत अच्छा होता है। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, क्योंकि इनमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी थी। तो वो पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। वहीं पे पैडी के लिए कैसा सॉइल चाहिए, उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, इसलिए ऐसा सॉइल जो कि क्लेई हो, उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा हो और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी उसका अच्छा हो, वो पैडी के लिए अच्छा हो जाता है। एंड फॉर लेंटिल्स यानी कि मसूर दाल जो बोलते हैं, या कोई अदर पल्सेस जो भी हैं, कोई भी दाल, उसके लिए लूमी सॉइल जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें से जो वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी है वो ईजी है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना है। फॉर कॉटन सैंडी लूम और लूम विच ड्रेन वाटर ईजिली, मतलब कॉटन के लिए ऐसे सॉइल सैंडी लूम हो या फिर लूमी सॉइल हो जिसमें से वाटर कैसा हो जाता है, ईजिली ड्रेन हो जाता है, या फिर जो कि एयर उसमें वो होल्ड करके रख सकता है, ऐसे जो सॉइल होते हैं वो अच्छे होते हैं। क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल। वीट कहाँ पे ग्रो होता है, क्लेई सॉइल में। क्यों, क्योंकि उसमें जो हमस कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है कि अपने टीचर्स के हेल्प से, अपने पेरेंट्स के हेल्प से या आसपास में जो भी फार्मर्स हैं उनके हेल्प से आपको फाइंड करना है कि आपकी लोकेलिटी में किस टाइप की सॉइल है और उसमें किस टाइप के क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो डेटा को आपको टेबल 9.2 यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें फिल करना है। उसके बाद बोल रहा है विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। यानी कि राइस प्लांट करने के लिए किस टाइप का सॉइल ज़्यादा सूटेबल है। तो अभी हमने पढ़ा था कि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और उसके लिए कौन सा सॉइल सूटेबल था, क्लेई सॉइल। अभी आप रिकॉल कर सकते हैं, जस्ट यहीं पे हमने पढ़ा था पैडी के लिए। देखिए, फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले, तो ये क्लेई सॉइल हम लोग को चाहिए पैडी के लिए। पैडी मतलब धान, और यहाँ पे बोल रहा है राइस, यानी कि राइस क्या है, वही धान का ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप क्या बोलेंगे, क्लेई सॉइल। और उसके बाद पूछा है सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन, यानी कि कौन से सॉइल का रेट ऑफ पर्कुलेशन जो है वो हाई होता है और किसका लो होता है। तो ये भी आप कैसे आंसर दे सकते हैं, जब आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा होगा, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पर्कुलेशन रेट हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। तो अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे लास्ट हेडिंग दी हुई है सॉइल इरोजन।
द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज़ नोन एज इरोजन। यानी कि लैंड का जो सरफेस है, सरफेस मतलब टॉप मोस्ट वाला लेयर यानी कि सॉइल, वो जब भी वाटर, विंड या फिर आइस के वजह से रिमूव हो जाता है तब हम लोग उसको इरोजन बोलते हैं। Plant roots firmly bind the soil. In the absence of plants, soil becomes loose so it can be moved by wind and flowing water. जो प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, और जहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे यानी कि प्लांट्स के एब्सेंस में जो सॉइल है वो लूज़ हो जाता है। साथ ही साथ में जब वहाँ पे हवा चलेगा तेज़ या फिर वहाँ पे वाटर फ्लो होगा तेज़ी से तो वो क्या करेगा कि वो पूरे सॉइल को वहाँ से फ्लो करते हुए ले जा सकता है। इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स। यानी कि सॉइल इरोजन जो है वो ऐसे प्लेसेस में ज़्यादा होता है जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम हो या फिर ना हो, यानी कि जैसे डेजर्ट हो सकते हैं या फिर बेयर लैंड्स यानी कि खाली पड़ी हुई जो ज़मीन होती है जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन हम लोग नहीं लगाते हैं। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। इसीलिए क्या करना चाहिए कि ट्रीज़ जो कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उसको रोका जा सके, और साथ ही साथ में ग्रीन एरिया ज़्यादा रहें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करें। ये लास्ट टॉपिक था। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, और यहाँ इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स पूरे मिल जाएंगे और उससे आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि पहले वही चैप्टर का वीडियो बना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।